CA-125 टेस्ट के बारे में आज हम जानेंगे। CA-125 टेस्ट डॉक्टर किस कंडीशन में एडवाइस करते हैं, CA-125 टेस्ट से किस बीमारी का डायग्नोसिस होता है, और CA-125 अगर इसका लेवल बढ़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, और CA-125 टेस्ट को कैसे पूरा किया जाता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों CA-125 टेस्ट क्या होता है, तो CA-125 टेस्ट एक ओवेरियन कैंसर की जांच है। ये ओवेरियन कैंसर का अगर सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उस कंडीशन में CA-125 टेस्ट करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अगर यह टेस्ट अगर इसका वैल्यू अगर बढ़ के आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट का CA-125 का लेवल हाई आ रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि ओवेरियन कैंसर हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नॉर्मल कंडीशन भी होते हैं जिनमें CA-125 का लेवल बढ़ के आता है। उन सारी बातों को हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, किन किन कंडीशन में CA-125 का लेवल बढ़ के आता है। इस बात को हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं इस टेस्ट को कैसे किया जाता है। तो CA-125 एक ब्लड से होने वाली जाँच है, यानी कि ब्लड सैंपल, इस जांच को पूरा करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उससे इसका जांच किया जाता है। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसका 35 यूनिट पर ml इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर किसी पेशेंट का रिपोर्ट जो है CA-125 का रिपोर्ट 35 यूनिट पर ml से अगर इसका नीचे आ रहा है या 35 आ रहा है तो उस पेशेंट का CA-125 रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है। और अगर 35 से इसका वैल्यू जो है ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है कौन कौन से बीमारी का जो है डायग्नोसिस इससे हो सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। CA-125 का लेवल किस किस कंडीशन में बढ़ा आ सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो पेशेंट को अगर कैंसर है तो उस कंडीशन में बढ़ा आ सकता है, और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट को कैंसर नहीं होता है और उस कंडीशन में भी CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो हम दोनों चीज़ों को बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को कौन कौन से कैंसर होंगे तो उसमें CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों इसका जो है CA-125 जो है ओवेरियन कैंसर के लिए इस टेस्ट को करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर ओवरी का कैंसर है तो उसमें CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। दूसरा, अगर फैलोपियन ट्यूब का कैंसर है तो फैलोपियन ट्यूब के कैंसर में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा अगर बच्चेदानी का कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, तो उस कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा अगर लिम्फोमा है, यानी कि लिम्फ नोड का कैंसर है, उस कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। या अगर लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर में भी इसका लेवल जो है बढ़ा हुआ आ सकता है। या पेनक्रियाज का कैंसर है तो उस कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। या अगर लीवर कैंसर है या और भी बॉडी में कहीं पे कैंसर है, कैंसर सेल जो एक्टिव है, कैंसर सेल वहाँ पे अगर ग्रोथ कर रहा है तो उस कंडीशन में CA-125 का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अगर CA-125 का जो रिपोर्ट है अगर पॉजिटिव आ गया, बढ़ा हुआ अगर आ रहा है, तो ये मतलब नहीं होता है कि ओवेरियन कैंसर ही है। अगर ओवेरियन कैंसर के अलावा और भी कोई कैंसर, अगर कैंसर सेल जो है बॉडी के किसी और ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है बॉडी के किसी और पार्ट्स में, तो उस कंडीशन में भी CA-125 का रिपोर्ट बढ़ा हुआ आ सकता है। CA-125 का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके बाद जो हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे नॉन कैंसरियस कंडीशन होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन है और उसमें भी CA-125 का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि CA-125 का लेवल जो है 35 के ऊपर आ सकता है। तो इंडोमेट्रियोसिस, इस कंडीशन में भी जो है CA-125 का लेवल जो है वो बढ़ा आ सकता है। इसके अलावा अगर ओवरी में अगर सिस्ट हो गया है तो सिस्ट जो है नॉन कैंसरियस कंडीशन होता है, उसमें भी CA-125 का रिपोर्ट बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि जो पेनक्रियाज में होने वाला संक्रमण होता है, पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाज का साइज बढ़ जाता है, फ्लूइड कलेक्शन होता है, उस कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। या बॉडी में कहीं और भी इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी जो है ये CA-125 का रिपोर्ट जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, जो कि नॉन कैंसरियस कंडीशन होता है और ये कैंसर नहीं है, कैंसर का कंडीशन नहीं है। इसमें भी जो है CA-125 का रिपोर्ट जो उसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं।
तो बिल्कुल भी खुद से डायग्नोसिस नहीं करना है कि अगर CA-125 का रिपोर्ट जो है अगर लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो खुद से ये डायग्नोसिस नहीं कर लेना है कि पेशेंट को कैंसर ही है। वो अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दे। डॉक्टर जो है और भी बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, और भी बहुत सारे हिस्टोपैथोलॉजिकल जाँच होते हैं जिसके द्वारा जो है बीमारी का या कैंसर का जो है कन्फर्मेशन किया जाता है। तो वो डॉक्टर के ऊपर उसके अलावा जो उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स होते हैं उस इन सारी चीज़ों को देखकर जो है किसी बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है। अगर कोई एक रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आता है, उसका लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो ये बिल्कुल भी कोई भी बीमारी जो है वो कन्फर्म नहीं होता है।